Hello students, today topic is migration, type, causes and consequence. What do you mean migration? The movement of people from one place to another is known as migration. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, जाकर के बसते हैं, तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास में जनसंख्या अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के अपना आवास स्थान बनाती है, निवास स्थान बनाती है, तो उसे माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन में भी परमानेंट और टेम्परेरी। माइग्रेशन जो होता है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। व्हेन पीपल माइग्रेट परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज परमानेंट माइग्रेशन। जब लोग जो हैं वो स्थायी रूप से अपने निवास स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र पर स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना लेते हैं, वहां जाकर के बस जाते हैं, तो उसे हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये अपने बर्थ प्लेस और रेजिडेंशियल प्लेस को परमानेंटली माइग्रेट कर लेते हैं, वहां पर वो उस जगह को जो है वो स्थायी रूप से प्रवास कर लेते हैं। टेम्परेरी माइग्रेशन में भी एनुअल, सीजनल एंड डेली। टेम्परेरी माइग्रेशन जो होता है वो एनुअली होता है, सीजनली होता है और डेली भी हो सकता है। यानी कि वो वार्षिक स्तर के ऊपर किसी भी ऋतु के अनुसार या प्रतिदिन का हो सकता है। जैसे कि कुछ जो पर्सन है वो एवरीडे अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं और शाम को वापस अपने रेजिडेंशियल प्लेस पर आ जाते हैं, तो ये डेली माइग्रेशन होते हैं। एनुअली जो साल में एक बार अपने घर पर आते हैं, बाकी अपने वर्क प्लेस पर रहते हैं, तो उसे हम एनुअली कहते हैं। सीजनली जो होते हैं वो सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ऋतु के अनुसार। जैसे कुछ लोग जो हैं वो सर्दी ऋतु के अंदर गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं और गर्म ऋतु के अंदर जो है वो ठंडे क्षेत्रों के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं, तो ये सीजनली होते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया डिटरमाइन द माइग्रेशंस बाय प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इंडिया की जो सेंसस डिपार्टमेंट है, जनगणना विभाग है, वो माइग्रेशंस को प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और रेजिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। जो व्यक्ति सेंसस काउंटिंग में अपने बर्थ प्लेस से अदर किसी दूसरे रीजन पर उसकी काउंटिंग की जाती है, उसकी जनगणना होती है, तो उसे बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग माइग्रेट कहते हैं। यदि वह व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे रेजिडेंस प्लेस पर जाता है, लेकिन अगली सेंसस के अंदर उसका जो रेजिडेंशियल प्लेस है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी बदल लेता है, तो उसे रेजिडेंस बेस पर माइग्रेट पर्सन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो माइग्रेट होता है, एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके जब किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वो बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग माइग्रेट कहलाता है। लेकिन जब वह तीसरी बार माइग्रेट होता है, मीन्स अपने बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल प्लेस पर जाता है और फिर उस रेजिडेंशियल प्लेस को भी वो शिफ्ट कर लेता है, माइग्रेट कर लेता है, तो उसे रेजिडेंस प्लेस पर माइग्रेट पर्सन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है माइग्रेट पर्सन कौन होते हैं, किसे हम माइग्रेट पर्सन कहते हैं। ए माइग्रेंट पर्सन इज वन हु एट ए गिवन सेंसस वाज इन्यूमरेटेड एट द प्लेस अदर देन हिज हर प्लेस ऑफ बर्थ। यदि किसी व्यक्ति की जनगणना उसके जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर होती है तो उसे हम माइग्रेंट पर्सन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके जन्म स्थान के अतिरिक्त जनगणना के समय उसकी काउंटिंग की जाती है, उसकी जनगणना होती है, तो उसे हम माइग्रेट पर्सन कहते हैं, उसे हम प्रवासी व्यक्ति कहते हैं। हिज हर स्टे एट द प्रेजेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन। यह स्थान जो है वो उसके बर्थ प्लेस के अलावा कोई दूसरा स्थान होता है, उसके बर्थ प्लेस से कुछ दूरी के ऊपर यह होता है।
अर्थात प्रवासी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने जन्म स्थान या निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास करता है और उसकी जनगणना के समय उसी स्थान पर उसकी गिनती की जाती है, उसकी काउंटिंग की जाती है, तो उसे प्रवासी व्यक्ति के नाम से जानते हैं। प्रवास के अंदर कुछ निश्चित जो दूरी होती है वो तय करना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि भाई वो एक ही शहर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के रह रहा है तो वो प्रवासी होगा, नहीं, उसको उसका गांव या शहर जो है वो माइग्रेट करना होता है, वो जो है वो बदलना होता है, वहां पर उसको माइग्रेट करना होता है। जैसे एक गांव का एक व्यक्ति एक गांव के एक कोने से दूसरे कोने पर अगर जा करके रहता है तो उसे हम माइग्रेट पर्सन नहीं कहेंगे। वो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के बसता है या एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के अपना रेजिडेंशियल प्लेस बनाता है तो ही उसे हम माइग्रेट पर्सन कहते हैं। तो इसमें एक निश्चित दूरी जो है वो तय करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आता है माइग्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन और टाइम एंड स्पेस। माइग्रेशन जो होता है वो जनसंख्या का पुनर्वितरण करता है कि जिन स्थानों पर जनसंख्या कम रहती है वहां अधिक हो सकती है और जहां अधिक रहती है वहां जनसंख्या कम हो सकती है, मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण करता है। टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। तो स्थान और समय के अनुसार ये कैसे बदलता रहता है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि डे टाइम के अंदर जो सिटी होती हैं उनमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हाई हो जाता है क्योंकि सभी व्यक्ति अपने जो वर्क प्लेस है उसके अंदर माइग्रेट करते हैं। तो ये समय के अनुसार हो गया। जैसे कि सभी ऑफिस वगैरह जो होते हैं वो अर्बन एरिया के अंदर होते हैं, इसलिए रूरल एरिया से जो स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, बिजनेसमैन होते हैं, वो सभी सिटी के अंदर आते हैं और इवनिंग टाइम के अंदर शाम के समय वो वापस अपने रूरल एरिया के अंदर या अपने रेजिडेंशियल प्लेस पर चले जाते हैं। तो वहां पर शाम के टाइम मीन्स रात के टाइम वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है जबकि डे टाइम में वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी टाइप से स्पेस के अकॉर्डिंग भी हो जाता है कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया जो होते हैं इनके अंदर भी पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। बिकॉज माइग्रेशन काज डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द आउट माइग्रेशन एरिया, इसलिए जहां से पॉपुलेशन आउट